शूट भी हो गई और इनके फ़ोन में भी हुई, मेरे फ़ोन में हुई। और अभी हम देखते आगे आगे क्या करते हैं। ये तो शायद पानी में जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हो आप सभी? आए हो बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज है करवा चौथ, तो आज इन्होंने भी करवा चौथ लिया है। उनको करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं है। और मैं आज सुबह से टाइम नहीं लगा, मैं गई थी मार्केट। तो अब सुबह ना सही दुल्हन मेरी भाभी, और अभी हम कथा पढ़ेंगे। मेरी बोझ अभी हम कथा पढ़ेंगे। और मेरी मम्मी, ये दोनों के दोनों पेटू राम, इन्होंने लिया नहीं। एक दुल्हन यहाँ पे ये रही। तो अब हम कथा पढ़ेंगे और दिखाऊंगी मैं अपने गढ़वाली रीति रिवाज की कथा, क्योंकि ये त्योहार तो मतलब देसियों का होता है। तो ये गढ़वाल में रह के देसियां बन गई सारी औरतें। यस, भाभी कुछ बोलना चाहती। दिल में श्रद्धा हो तो कोई भी ले सकता है, ऐसे नहीं कि देसी हो या पहाड़ी हो। अपने पति के प्रति प्रेम होना चाहिए। हाँ, इसलिए तो ये उनकी पूजा। करवा चौथ की कहानी प्राचीन काल में एक करवा नाम की स्त्री महान पवित्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। देव योग में स्नान करते समय वहां वो मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला भरी भागी हुई चली आई और पति बरसात में आते ही मगरमच्छ को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पवित्र प्रतिव्रत धर्म के बल में यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया। इस अपराध में आप अपने बल में से मगर को नर्क में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर ये यम बोले कि अभी मगर की आयु तेज है, अतः मैं अभी उसको नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा कोई नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गया और अत्यंत में पतिव्रता के साथ जाकर मगर को यमलोक का पाठ दिया और उसके पति को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की है, ऐसे सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी गुड़िया थी, एक लड़का और एक लड़की की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी गुड़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि गुड़िया माई, तू जो चाहे मांग ले। गुड़िया कहती है, मांगना नहीं आता सो कैसे मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब गुड़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले। बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब गुड़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस गुड़िया ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा कि गुड़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों न धन और नाती तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी से जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस गुड़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, गुड़िया माई क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी ने वचन सुनाकर कहा। गुड़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। गुड़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, गुड़िया माँ, तू तो मुझे ठग लिया। खैर, जो तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अत्यंत धान्य हो गए। हे गणेश जी, जैसे गुड़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ का उजमन करने के लिए 13 जगह एक थाली में 4 पूरी, थोड़ा थोड़ा खीर रख ले। उसके ऊपर एक साड़ी और रुपए जितना चाहे रख ले। फिर उस थाली के चारों ओर हाथ से रोली फेर कर उन्हें दे दे। उसके पश्चात 13 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके और बिंदी लगाकर उन्हें विदा कर दे। और अहोई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है, अहोई आठवें की उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे। सायकाल को अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के प्रकाशन द्वारा छपवा या गया अहोई 8 का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु पवित्र करके चौक पूरक और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश में रूख में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई सरायु बनवाए, जिसमें चांदी में 2 मणि डलवाए, जिन्हें दाने या मोती भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार अहोई सरायु और दाने डलवाए। फिर अहोई माता की रोली चावल, दूध और भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये का बयाना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में अहोई सरायों को डालकर अहोई माता की कहानी सुने, जो बयान निकाल कर रखा है। साधु जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ में भोग लगाए और फिर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने हो उतनी ही बार, जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी ही बार चांदी के
2 दाने उसमें डलवाए जाए। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घ आयु के घर में नित्य मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन जिस शोभा 4 पूरियों पर उस पर श्रद्धा सम्मान रुपए रखकर थाली के चारों और हाथ पे श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पकड़कर उन्हें दे दे। सासू जी को तिल्ले के रुपए अपने पास रख ले, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दे। इसे ही बयाना करते बयाना बहन बेटी के भिजवा दे और आवश्यक होता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती और के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योगी से उस जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली से बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री ने बहुत दुख हुआ और परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चात गाती हुई अपने घर आई और कुछ दिनों बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोसियों की स्त्रियों से रो कर कोई पाप नहीं खदान में गई। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सह का बच्चा मर गया था, तब 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। हम सबको सुनाकर किया है। इससे तेरा को भगवती की शरण में लेकर सह और सह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले ही तरह से पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उस सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत और पूजन करती रही। फिर उसे झांसी के समीप दतिया नाम का नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसी चंद्रिका बहुत सुंदर सर्वगुण संपन्न थी, साध्वी, शीलम, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां थी, परंतु वे बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख हुआ। वे पति व पत्नी नित्य प्रतिदिन मन ही मन में सोचा करते थे, हमारे मर जाने के बाद इस अपराध धन संपत्ति का अधिकार कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया था कि इस धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करे। ऐसा विचार करके दोनों अपना घर द्वार ईश्वर के भरोसे छोड़कर जंगल में चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो ठहर कर वो विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणियों बद्री का आश्रम में समीप सीकर कुंड पर पहुंचे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग किया और निहार अपने प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के साथ जब 7 दिन व्यतीत कर दिए तो 7वें दिन में आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। तो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे की जो माँ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन करो और तब अहोई नामा देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री और चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और सच्च भावना से विधि विधान से अहोई 8वें व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो प्रसन्न होकर अहोई माता साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो आप बच्चों की दीर्घ आयु का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दिनों दोनों को मनोवृत्ति और जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। यह कहकर अहोई माता वही अधर्य हो गई और उसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर में आगन और पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोग में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। मारवाड़ी का कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वह ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई भी मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर लिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं अपनी ननद का कहना नहीं मानूंगी तो सासू जी मुझे रुष्ट न हो जाए। इस विचार से उन्होंने अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उनके लड़का हुआ तो 7वें दिन मर गया था। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उन्होंने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि हे महाराज, ये क्या बात है, मेरे जो सलाह है। तब पंडित जी बोले कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरही गाय सायु माता की भाईली है। वो तेरी कोख छोड़े तो तब तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से बहू नित्य प्रति प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती और गौ माता तथा देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रतिदिन मेरी सेवा करती। तो गौ माता बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है कि उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है। तो आप कृपा कर मेरी अपनी भयाली में मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की बात सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उसे साथ समुद्र पार अपनी भयाली के पास चली दी और मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी। सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे
छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने अपने बच्चे दे रखे थे। वह सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सर्प को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और उस बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब वह बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों की सर्प को मार कर रक्षा की और तू मेरी दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की यह बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए इसीलिए मान वह बोली कि हम 7 समुद्र के पास आयु माता के पास हम पहुंचा दे। और गरुड़ पंखनी ने इन दोनों को अपनी पीठ में बैठाकर लंबी उड़ान भरकर 7 समुद्र पास आयु माता के पास पहुंचा दिया। सायु माता अपनी भयाली गोमाता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि भयाली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन मेरे सिर में जुएं बहुत पड़ गई है। तब तुम्हारी गऊ को बोली मेरी साथ मेरी भक्तनी आई है, ये तेरी सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने साहू माता के चुनकर सब जुएं निकाल दी। और साहू माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया और इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, सो आज चाहे सो मांग ले। तब साहूकारनी बोली कि वचन तो मांगू। साहू माता बोली अच्छा वचन दिया और कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कमरी हो जाऊंगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी को तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा कर खोल दे। उसकी यह बात सुनकर साहू माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी को कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 लड़के और 7 बहुएं मिल जाएगी। तू घर जा करके मेरे साथ उजमन करियो। 7 अहुए बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सब सुनकर वह लौट कर अपने घर पहुंची तो वहाँ 7 बेटे और 7 बेटों की बहू घर में बैठे मिले। तो यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 अहुए बनाकर और 7 अजमैन किए तथा 7 की कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियों कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर के देख कर आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बना रही है, वह खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उनकी जेठानियां दौड़कर उनके घर में जाकर कहने लगी कि तूने अपनी को कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने अपनी बंधवाने से इनकार कर दिया तो मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब सायु माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की को खोल देना। यह कहानी है। सो सायु माता इसे सुनाने वाली तथा हुंकार भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना। यही सब हम सब की तुझसे विनती है। जय करवा चौथ माता की। पूजा और कथा तो हो गई और देखते आगे आगे क्या होता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो कथा होता हो गई और अब थोड़ा देखते हैं क्या करते हैं। अभी भाभी घर जाएंगे तब देखेंगे क्या करते हैं और बताती हूँ मैं लास्ट तो मैडम जी कैसा लग रहा है आपको? अभी वैसे कुछ तो फीलिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टांग में दर्द होने लगे। हम आ गए छत में फोटो वगैरह खींचने के लिए। तो अभी फोटो शूट चल रहा है। तो तब तक मैं भी थक गई नीचे से ऊपर आते हुए। और कल मेरा व्रत, आज भाभी लोगों का व्रत था, कल मेरा व्रत है और वहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। तो मैं आगे दिखाऊंगी है फोटो शूट। तो मैं इनकी फोटो खींच रही हूँ और उसके बाद मिलते हैं आगे हम क्या एक्टिविटी करते हैं। तो बने रहे। भी हो गई और इनके फ़ोन में भी हुई, मेरे फ़ोन में हुई और अभी हम देखते हैं आगे क्या करते हैं। ये तो शायद पानी में जा रहे हैं और आप नहीं जा रहे? नहीं, ये भी नहीं जा रही। हाँ, तो अब हम यहाँ पे रील्स वगैरह कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो हम बनाते हैं रील्स और डालूंगी मैं यूट्यूब में, तो बताती हूँ। तो मैं इसको आगे से मतलब फोटो शूट वगैरह सारी कर ली। तो अब है चांद आने का वेट, मतलब रात को। तो देखते हैं अब मैं अपने घर जाती हूँ। फ़ोन की भी मतलब फ़ोन पावर ऑफ होने वाला है और तो हम देखते हैं क्या करते हैं। तो मिलते हैं सीधा चांद आएगा जब, उसके बाद